सुबह का समय था। दूध वाला दूध देकर गया था। मेघा ने गैस जलाई और दूध उबालने रख दिया। ये सोच कि दूध में उबाल आने में समय लगेगा तो दूसरी काम में लग गई। एक के बाद एक काम याद आते रहे और वो करती रही। इस बीच ये भूल गई थी कि गैस पर उबालने रख कर आई है। पति शिरीष को प्यास लगी। वो पानी लेने के लिए किचन में गया तो देखा दूध में उफान आ रहा है और दूध भीगने से निकलकर गैस पर गिर रहा है। शिरीष ने फटाफट गैस का स्विच बंद कर दिया। इधर उधर नजर कर देखा, मेघा को देखा तो पता चला मेघा रानी जी अपने कामों में लगी हुई हैं। शिरीष ने मेघा को वहीं से आवाज लगाई और कहा, मेघा, अगर दूध उबालने रखा है तो पहले दूध उबाल लेती। दूध गैस पर रखने के बाद ही तुम्हें सारे काम याद आते हैं। यहाँ आकर देखो, सारा दूध उफान आकर निकल गया। तुम दूसरे कामों में इतना खो जाती हो कि पहले काम की याद ही नहीं रहती। ये जानते हुए भी कि दूध का गिरना अशुभ होता है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। मेघा, तुम कब समझोगी? पति शिरीष को लेक्चर सुनाते ही मेघा काम छोड़कर घबराई हुई सी भागी भागी रसोई में आई और कहा, ओहो, अभी कुछ देर पहले ही गैस रखकर ऑन की थी। इतनी देर में उबाल आकर निकल भी गया। कमाल है। हाँ, तुमसे पूछ कर निकलेगा कि मैं रुकी या निकलूं। मेघा अपना सामू लेकर रह गई। सोचने लगी, मैं दूसरे कामों में इतना उलझ जाती हूँ कि पहला काम मुझे ध्यान ही नहीं रहता। पता नहीं दूध के आगे मैं हार क्यों जाती हूँ। सारे दिन के कामों में तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। इस दूध को मुझसे क्या दुश्मनी है? अच्छा, अब मूड मत खराब करो, चाय बना लो प्लीज़, दोनों चाय पीते हैं। शिरीष ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी स्थिर क्यों दिखा रही हो? चाय तो बना ही जाएगी। बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह का समय था। शिरीष नहाने गए हुए थे। इसी बीच दूध वाला आ गया। मेघा ने दूध लिया और गैस पर उबालने रख दिया और शिरीष के लिए नाश्ता बनाने लगी। दूध में जल्दी उफान आने के लिए गैस फुल कर दी। ये सोच कि नाश्ता बनाते बनाते दूध देख लूँगी। म्यूजिक भी चल रहा था। वो इत्मीनान से काम करती रही। इसी बीच शिरीष की आवाज़ आती है, मेघा, कहाँ हो तुम? मेघा को शिरीष की आवाज़ का पता तो चला, लेकिन समझ नहीं पाई कि शिरीष क्या बोल रहे हैं। उसने म्यूजिक बंद कर दिया। उसी समय शिरीष ने दोबारा आवाज़ लगाई। मेघा ने आवाज़ सुन कहा, बोलो, क्या बात है? ओ, मैं पोहा बना रही हूँ, ज़रा तौलिया पकड़ा देना। मेघा का फिर दूध से ध्यान हट गया और तौलिए में चला गया। इधर उधर नज़र कर तौलिया देखने लगी। देखा तौलिया बाहर बालकनी पर लटका है। पानी कढ़ाई में छोड़ तौलिया बिलगनी से उतार शिरीष को देने चली गई। इस बीच भला दूध महाशय कहाँ रुकने वाले थे। वह आनन फानन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए और बहने लगे। तौलिया शिरीष को पकड़ाकर जैसे ही मेघा किचन में आई तो देखा दूध महाशय जी का चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था। ये देख मेघा का बैठी इतनी भी तसल्ली नहीं थी। आ ही तो रही थी। मेघा के हाथ में जो भी कपड़ा आया झटपट साफ करने लगी। इसी बीच शिरीष भी बाथरूम से निकला। टॉवल बिलगनी पर डालने के लिए आ गया। किचन की तरफ नज़र की तो देखा दूध उफान आकर बह गया है और मेघा रानी साफ करने में लगी हुई हैं। मेघा की शिरीष से नजरें चार हुए वो सकपका गई। शिरीष का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और कह बैठा,
आज फिर तुमने दूध बहा दिया। तुमसे कितनी बार कहा है एक टाइम में एक काम किया करो। ये बात तुम्हें कम समझ में आएगी। मेघा, अरे आपने ही तो तौलिया मांगा था, मैं क्या करती। इस बीच दूध में उफान आया और बह निकला। आप हैं कि आवाज़ पर आवाज़ दिए जा रहे थे। अगर टॉवल नहीं पकड़ाती तो अच्छी मुसीबत है। एक काम हो तो हो, कैसे सारी गलतियां मेघा की ही है। गैस बंद करने का स्विच हो तो है ही नहीं, जैसे शिरीष ने गुस्से में कहा। हाँ है तुम्हारी, हाय तौबा, मैं सोच पाऊँ जब ना। मेघा ने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा। मैंने भी सोच लिया, ये रोज़ रोज़ की बातें हो गई। आज से आप अपने काम खुद किया करें, फिर मैं भी देखूं दूध कैसे निकलता है। सारी गलती मेघा की ही है। अरे सुबह के समय 50 काम होते हैं, कभी समझा है आपने। शिरीष ने भी मेघा की तरफ हाथ झटकते हुए कहा। ठीक है कर लेंगे, एहसान क्यों जता रही हो। दूध की तरह दोनों के बीच तूफान आ गया और थक गया। बात वहीं ख़त्म हो गई। रक्षाबंधन का दिन था। मेघा का भाई के टीका करने जाना था। वर्किंग डे था। शिरीष की छुट्टी नहीं थी। ऑफिस जाना भी ज़रूरी था। शिरीष अपने घर के अकेले बेटे थे। इनकी अपनी कोई बहन नहीं थी। दूध वाला दूध दे गया था। मेघा ने दूध गैस पर उबालने के लिए रख दिया। शिरीष ने मेघा से कहा, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस जाते समय तुम्हें तुम्हारे भाई रवि के घर छोड़ देता हूँ। मेरी ज़रूरी मीटिंग है। मैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद वहीं मैं पहुँच जाऊँगा। तुम तैयार हो जाओ, दूध मैं देख लेता हूँ, वरना मुझे ऑफिस को देर ही हो जाएगी। अरे वाह, ये कह मेघा खुशी खुशी तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद मेघा किचन में आई तो देखती क्या है, जनाब गैस के सामने खड़े हैं और दूध उफान आकर बह रहा है। ये दृश्य देख मेघा खड़ी की खड़ी रह गई। शिरीष महाशय अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। कमाल है। मेघा रोज़ रोज़ दूध में उफान की बातों से परेशान हो चुकी थी। उसने आओ देखा न था, बस फिर क्या था। शिरीष पर बरस पड़ी। कहा, गैस के आगे खड़े हैं जनाब, फिर भी दूध बहा दिया आपने। शिरीष चौंबक से कभी मेघा को देखता तो कभी दूध को। बोल पड़ी, अब वो बातें कहाँ गई। मेघा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक बार में एक काम किया करो। ये सब बातें मेरे लिए ही हैं, याद है। आप तो एक ही काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ जनाब, मुझे भी तो पता चले। वो क्या है, मैं दूध में उफान आने के इंतज़ार में खड़ा था। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान ट्रैक से हट गया। शिरीष ने बोला। वही तो, अब आया समझ में। मेरे तो दूसरे काम में ध्यान हो जाता है, इसलिए दूध बहता था। आपने तो बिना काम किए ही दूध बहा दिया। ये भी भूल गए मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। शिरीष को कुछ जवाब नहीं सूझा, बस इतना ही कह पाया, ओह तुम भी न, कह कर चुप हो गया।